नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट, जो कि बहुत अगेन छोटा-सा और बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, चाहे वो एपीआई की मदद से हो या फिर अपना खुद का डाटा हो, वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे खुद के डाटा के साथ। और बेसिकली जो हम आज बनाने वाले हैं वो होगा हमारा एक कोड जनरेटर, रैंडम कोड जनरेटर। जैसे कि आपने कई वेबसाइट्स पर देखा होगा, आपको रैंडमली जब भी आप उस वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आपको एक रैंडम कोड प्रोवाइड करता है, जो कि डेली का एक-एक कोड आपको मिलता है। तो वही थोड़ा-थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक रैंडम कोड जनरेटर कैसे बनाते हैं, यानी कि आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करो तो आपको रैंडमली कोई ना कोई अलग-अलग कोड देता रहेगा और वो आपकी इच्छा है कि आप जितने चाहे उतने कोड उसके अंदर डाल सकते हो। आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डाटे के ऊपर या फिर अपना खुद का पर्सनल डाटा इसके अंदर डालेंगे और उसके बेसिस पर इनको हम कोड को जनरेट करवाएँगे। आप अगर चाहते हो कि मैं एपीआई के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, अनलिमिटेड कोड्स जनरेट हम कर सकें उसके अंदर, तो आप प्लीज़ उसके लिए कमेंट करना कि मैं उसकी अगली वीडियो एपीआई के लिए बना दूँगा। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डाटा के ऊपर वीडियो बनाएँगे, जिसके अंदर हमारा पर्सनल डाटा हम ऐड करेंगे और उसके बेसिस पर हम डिफरेंट कोड्स को जनरेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे वीडियो का ओवरव्यू, हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। उसके बाद चलते हैं हम वीएस कोड के ऊपर और देखते हैं कि हम इसको कैसे कोड करने वाले हैं। तो बेसिकली जो आज का हमारा टास्क रहने वाला है वो होगा ये वाला हमारा रैंडम कोड जनरेटर, जिसकी स्टाइलिंग बहुत बेसिक सी है, बहुत बेकार सी है। हम इसको कोशिश करेंगे कि एक कार्ड के अंदर, सेंटर में कार्ड के अंदर प्लेस करें और उसके अंदर अपनी रैंडम कोड्स को जनरेट करवाएं। और उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक कोड और साथ में उसका ऑथर यहाँ पर गिवन है। तो जैसे ही हम न्यू कोड को क्लिक करते रहेंगे तो ये हमें रैंडमली कोड प्रोवाइड करता रहेगा। अब इसके अंदर आई थिंक इसके अंदर 8 से 10 कोड्स होंगी जो कि आपको रैंडमली प्रोवाइड हो रही हैं। कई बार सेम कोड भी आपको प्रोवाइड होती है, जिसके ऊपर आप 2-3 बार क्लिक करोगे तो एक अलग कोड आपको जनरेट होती हुई मिलेगी। 10 कोड्स के ऊपर आज हम यूज़ करेंगे और उसको आप जैसे चाहे, जितनी मर्ज़ी चाहे उतनी कोड्स आप अपनी खुद की ऐड कर सकते हो। कोई फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कोड्स का जो आपको एक्स्ट्रा कोड इसके अंदर ऐड करवानी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का एक्स्ट्रा लाइन्स आएँगी, एल्स इसके अंदर कोई भी नया लॉजिक डिफ़ाइन नहीं करना है। तो बिना किसी तरीके चलते हैं हमारी विंडो स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे और एक सुंदर सा डिज़ाइन भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आ गया हूँ हमारे वीएस कोड के अंदर और मैंने एक फ़ाइल बनाई है कोड जनरेटर नाम की, जिसके अंदर मेरे पास 3 फाइल्स हैं, index.html, script.js और style.css। हम चलते हैं index.html के ऊपर और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट कोड लेकर आएंगे और यहाँ पर हम डाल सकते हैं कोड जनरेटर एंड यहाँ पर हमारा बेसिक कोड आएगा। तो बेसिकली जो हमने चीज़ तैयार करनी है वो एक कार्ड फॉर्मेट में करेंगे, सुंदर सा कार्ड बनाएंगे इसके अंदर और देखेंगे कैसे कार्ड बनेगा। उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं डॉट कंटेनर के अंदर हमारे पास एक होगी हेडिंग, जिसको मैं H1 के अंदर डालूंगा। डेली कोड्स इसको हम नाम दे देते हैं, डेली कोड्स मैं कहूँगा इसको। तो ये हमारी हेडिंग हो चुकी है डेली कोड्स का, हमने इसके अंदर H1 डाल दिया। इसके बाद हमारे पास आएगी कोड, जिसको मैं नाम दूंगा डॉट कोड। कोड के अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर बेसिकली हमारा कोड लिखा होगा, यानी कि जो हमारी कोड आएगी वो इसके अंदर आएगी। तो इसको फिलहाल के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ रैंडम कोड और एक हमें डिस्प्ले करवाना है हमारे ऑथर का नेम, तो वो हम करवा सकते हैं डॉट ऑथर से और इसके अंदर भी एक पैराग्राफ आएगा रैंडम ऑथर। अब इसकी हम थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले इसको गो लाइव करते हैं दोबारा से और देखते हैं कि कैसा हमारा दिख रहा है। डेली कोड्स आ गया, एक रैंडम कोड आएगी और यहाँ पर हमारे पास रैंडम ऑथर का नेम आएगा। स्टाइलिंग देते हैं इसकी सबसे पहले, यहाँ पर चलते हैं। एक बार लिंक कर लेता हूँ सबसे पहले स्टाइलिंग को मैं, लिंक :CSS और स्टाइल शीट को भी लिंक कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट :src। इसके अंदर हमारे पास आएगा script.js। यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। स्टाइल शीट के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले लेते हैं मार्जिन 0, पैडिंग विल बी 0, बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स एंड एक फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं हम, फॉन्ट फैमिली विल बी गिल सेंस। ये वाली फॉन्ट फैमिली ले लेंगे हम। उसके बाद चलते हैं डॉट कंटेनर के ऊपर, या फिर सबसे पहले बॉडी को एक डिसेंट डिज़ाइनिंग देते हैं। बैकग्राउंड आएगा हमारे पास एक ब्लू कलर का, जिसको मैं एग्जैक्ट ब्लू नहीं रखने वाला, थोड़ा सा पर्पलिश कलर में रखूँगा इसको मैं, हल्का सा लाइट पर्पल में रखूँगा इसको मैं।
तो ये हमारा होगा, वो चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, डॉट बॉडी कर दिया मैंने, सिर्फ बॉडी। तो ये हमारा कलर बैकग्राउंड पे आ गया। कलर मैं रखूँगा इसका वाइट फिलहाल के लिए, कि जब हम कार्ड बनाएंगे कार्ड का कलर कुछ और होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम टेक्स्ट कलर भी चेंज करेंगे। फॉन्ट फैमिली आपको मैंने दिखा दी कि ये वाली फॉन्ट फैमिली आपके ऊपर अप्लाई होगी। और एक कार्ड की फॉर्मेशन देते हैं सबसे पहले, और उससे पहले यहाँ पर मैं दूंगा इसको एक हाइट विड्थ, ताकि इसको हम सेंटर में कर सकें। हाइट विल बी 100 VH एंड विड्थ विल बी 100 VW। डिस्प्ले विल बी फ्लेक्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर, एंड ये सेंटर में आ चुका है। डॉट कंटेनर के ऊपर जाते हैं, इसको सबसे पहले एक बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट का। तो ये इतना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। जैसे कि इसकी हाइट मैं दे सकता हूँ अराउंड 10 रैम की, एंड विड्थ थोड़ी ज़्यादा देंगे। विड्थ मैं इसको देता हूँ 30 रैम की, जस्ट रैंडम नंबर से चेक करने के लिए। तो आई थिंक कि इसकी हाइट और बढ़ जा सकती है। अब ठीक है, बाकी जब इसको डिज़ाइन करेंगे तब इसको चेक करते हैं कि कैसा हमें दिखता है। और एक इसका बीजी अगर आप देना चाहो तो बीजी दे सकते हो, जैसे कि इसका कलर मैंने कर दिया बीजी का वाइट एंड कलर विल बी ब्लैक। तो ये हमारा कोड कुछ ऐसा का दिखेगा। और इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं विच विल बी अराउंड 10 पिक्सल्स। बहुत बढ़िया। शेडोज़ को देना चाहो तो दे सकते हो, मैं फिलहाल इसको शेडो नहीं दे रहा, मेरे को ऐसा ही अच्छा लग रहा है। आई होप कि इतना ही ठीक है। उसके बाद चलते डॉट हेडिंग के ऊपर। हेडिंग को एक बॉर्डर दूंगा सबसे पहले मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि हम चेक कर सकें हमारे कितने हिस्से में फैला हुआ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना है। इसको मैं एक तो दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड एक पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग, ताकि ओवरऑल इसकी पैडिंग हो जाए 1 रैम की। तो ये ऐसा कुछ आ चुका है। इतने हिस्से में हमारा कोड आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑथर का नाम आ जाएगा, जहाँ पर हम नीचे एक बटन प्लेस कर देंगे। तो बटन भी हमको प्लेस करना है, तो उसके लिए मैं ऑथर के बाद एक क्लास बनाऊंगा डॉट BTN की, जिसके अंदर हमारे पास एक होगा बटन, जिसके अंदर होगा जनरेट, इसका नाम होगा जनरेट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट कोड्स को जनरेट करेगा। डेली कोड्स हो गया एक। अब इस चीज़ को डिज़ाइन देना है जो हमारा बेसिकली कोड है। तो डॉट कोड को देते हैं सबसे पहले बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि हमें लग जाए पता कि कितने हिस्से में फैला हुआ है। एंड डेफिनेटली ये अपने ही सिर्फ इतने डिव के अंदर ही फैला होगा। तो इसको हम एक हाइट देते हैं विच विल बी अराउंड 4 रैम्स, एंड टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर। चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ आ चुका है, एंड आई थिंक 4 रैम इज़ इनफ। इतने हिस्से में हमारा कोड आ जाएगा। और कोड को प्लेस करने के लिए मैं इसको एक दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि सेंटर में आ जाए बस, और कुछ नहीं। अलाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये वाली लाइन को हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। इसके बाद सेम मैं ऑलमोस्ट दूंगा ऑथर को, एंड आई होप कि हमने इसको ऑथर ही नाम दिया था। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑथर ही नाम दिया हमने। तो ऑथर के अंदर भी ऑलमोस्ट मैं ये सेम स्टाइलिंग दूंगा। जस्ट जो हमारा टेक्स्ट होगा टेक्स्ट अलाइन विल बी लेफ्ट, और यू कैन से राइट। यानी कि या तो मैं इसको इस तरफ प्लेस कराऊंगा, या फिर यूजुअली इस तरफ ही प्लेस होता है, तो मैं इसको इस तरफ ही प्लेस करवाऊंगा। जस्टिफाई कंटेंट को मैं कैंसिल कर दूंगा, एंड लेफ्ट की जगह मैं कर दूंगा राइट। टेक्स्ट अलाइन विल बी राइट। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से ये हो रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। डिस्प्ले फ्लेक्स को हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम कर देंगे एंड। तो अब ये एंड में प्लेस हो जाएगा। एंड में प्लेस हो गया। एक इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग विच विल बी इक्वल टू 1 रैम अगेन, ताकि एंड के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी हमें स्पेस मिलती रहे। तो यहाँ से हम एक स्पेस चाहते थे इसीलिए, और यही सेम लाइन मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूँगा, ताकि हमारे पास कोई एक बड़ी कोड हो तो वो बेसिकली साइड पर बिल्कुल चिपक ना जाए। अब हम थोड़ी बटन को डिज़ाइन देंगे। तो हमारा जो डॉट BTN के अंदर बटन है, इसको हम डिज़ाइन देंगे। इसको मैं चाहे तो आप इसकी हाइट विड्थ पूरी जितना एरिया बचा है उतनी आप दे सकते हो, या फिर आप एक अपनी रैंडम स्टाइल दे सकते हो। मैं एक रैंडम स्टाइल दूंगा
जिसके अंदर मैं विड्थ इसकी रखूँगा अराउंड 4 रैम की एंड हाइट इसकी रखूँगा अराउंड मैं 2 रैम की। BG विल बी इक्वल टू एज हमने दिया था इसका बैकग्राउंड विच विल बी दिस, which will be this एंड एक बॉर्डर रिमूव कर देंगे इसका, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं इसको अराउंड 5 पिक्सल्स का एंड आई थिंक कलर इसको दे सकते हैं हम वाइट। चेक करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे प्लेस हो चुका है। डॉट BTN को आप कर सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये हमारा सेंटर पे प्लेस हो जाएगा। तो जितने भी एक बार के लिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है, छोटा सा एक रैंडम सा स्टाइल है, कोई इतना खास स्टाइल नहीं है। एक जो हमारा ये कोट होगा इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और थोड़ा सा बोल्ड करूँगा इसको मैं, ताकि ऑथर से और बाकी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारा डॉट कोट होगा इसको यहाँ पर जाकर दूंगा मैं इसको फॉन्ट साइज विच विल बी इक्वल टू अराउंड 20 पिक्सल्स एंड फॉन्ट वेट विच विल बी इक्वल टू 600। बहुत ज़्यादा नहीं दिया इसको, 600 की बजाय मैं 500 दे दूंगा तो मे बी मच बेटर। तो अब बिल्कुल हमें ठीक लग रहा है। आई थिंक इतना ठीक है। अब जितने भी हमारे ये जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स को मैं रिमूव कर दूंगा। कैसे? एक को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल F2 दबाऊंगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और इसको मैं बैक स्पेस कर एक बार में ही सारे रिमूव कर दूंगा। चेक करते तो हमारे सारे के सारे चीज़ें गायब हो चुकी हैं। एंड एक बटन के ऊपर हम दे देंगे कर्सर पॉइंटर, लाइक दिस। इसके आगे भी आप अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि इसके होवर के ऊपर कोई एनिमेशन लगानी है या फिर क्लिक के ऊपर कोई एनिमेशन लगानी है। एज यू विश, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जाएंगे सीधे चलेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर और देखते हैं कि इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। जावास्क्रिप्ट का कुछ हम ऐसे यूज़ करेंगे जैसे कि हम VS कोड के ऊपर जाएंगे और स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैं पर्सनल डाटा से मेरा मतलब कहने का ये है कि इसको हम एक एरे के फॉर्म में लेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक होगा एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमारे पास होगा कोट और एक हो गया उसका ऑथर। तो इन दोनों का यूज़ कर कर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने किया कॉन्स्ट कोट इज इक्वल टू एक एरे फॉर्म कर लेंगे। एरे फॉर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आएंगे। जैसे कि एक हमारे पास होगा कोट, कोट के अंदर आप कोट्स लिख सकते हो, न्यू कोट लिख सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कोट्स किया है और कोट्स के अंदर आप कोई भी एक रैंडम कोट पास कर दोगे एंड इसके बाद आएगा आपके पास एक ऑथर। ऑथर के अंदर आप कोई भी एक रैंडम जो भी इसका ऑथर होगा ऑथर पास कर दोगे। तो मैं फटाफट से 10 कोट्स लेके आता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा, आपको पॉज कर आप उसको चेक कराना। तो ये मैं कुछ कोट्स ले आया हूँ, इसको मैं टेक्स्ट रैप ऑन कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कर ली है ताकि आपको कोट्स डॉट जब मैं आगे इसको यूज़ करूँगा तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना है। तो मैंने यहाँ पर कोट्स कर लिया और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का यूज़ कर लिया एक ऑथर। तो ये आपके पास 10 कोट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर यहाँ से कॉपी कर सकते हो, फिर अगले वालों का और देन फिर उसके बाद अगले वालों का। तो हमारे पास ये टोटल 10 के आसपास आई थिंक कोड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 कोड्स हैं। तो हम 10 कोड्स का यूज़ कर इस index.html में एक रैंडम ऑथर और रैंडम कोड की जगह इसको रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रैंडम कोड की जगह क्लिक द बिलो बटन टू जनरेट द कोड। ये मैं इसलिए कर रहा था ताकि कोई एक नया यूज़र आए इस वेबसाइट पर, उसको पता ना हो कि हमने इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, तो उसको एक अंदाज़ा लग जाए कि नीचे वाले बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रैंडम कोड जनरेट होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हर एक वेबसाइट पर जब भी वेबसाइट ओपन होगी तो उसको यही चीज़ दिखेगी, चाहे वो पेज रीलोड हो जाए या फिर वो एक नया यूज़र हो। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे ये क्लासेस हैं इनको हम कॉल कर लेते हैं। जैसे कि कॉन्स्ट या फिर आप लेट किसी का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई और चीज़ हमने यूज़ नहीं करनी, इसलिए मैं कॉन्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ। कॉन्स्ट कोट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर मैं यूज़ कर लूँगा कोट को
यानी कि कोड को मैं एज अ वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा और कॉन्स्ट ऑथर लिखूँगा यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पर मैं ऑथर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब रैंडमली इसके अंदर हमें एक फंक्शन रन करना पड़ेगा या फिर एक मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन इसके अंदर हम रन करेंगे और उसकी मदद से हम यहाँ पर इसको अलग अलग तरह से जनरेट करेंगे। उससे पहले हमें एक कॉन्स्ट बटन भी बनाना पड़ेगा जिसको मैं एज अ बटन ही यूज़ कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी अराउंड अपना होगा बटन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट आप बटन एलिमेंट को भी यहाँ पर कॉल कर सकते हो एज यू कैन डू। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे इवेंट लिस्नर जो कि होगा क्लिक का इवेंट ऐड इवेंट लिस्नर जो कि होगा हमारे पास क्लिक का। और क्लिक से हम क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं, एक फंक्शन रन करेंगे। एरो फंक्शन भी आप रन कर सकते हो, सिंपल फंक्शन भी आप रन कर सकते हो। मैं इसमें एक एरो फंक्शन रन कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं अपना लॉजिक लिखूंगा जिसके अकॉर्डिंगली जिसके ऊपर क्लिक करने पर एक रैंडम कोड जनरेट होगी। इसके अंदर बनाएंगे वेरिएबल जैसे कि कॉन्स्ट रैंडम, मैं इसको नाम देता हूँ रैंडम या फिर रैंडम कोड, रैंडम क्यू इसको नाम दे दिया। उसके अंदर हम रन करेंगे मैथ डॉट फ्लोर का फंक्शन। मैथ डॉट फ्लोर इसीलिए ताकि अगर हम मैथ डॉट सील का यूज़ करेंगे तो हमारे पास 0th इंडेक्स या फिर 0th इंडेक्स कभी आएगा ही नहीं। तो जो हमारे पास 0th इंडेक्स पर ये हमारा कोड होगा ये कभी हमें जनरेट होता हुआ दिखेगा ही नहीं। इसलिए हमने मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ किया है ताकि मिनिमम टू मिनिमम हमें फ्लोर तक का यानी कि 0 से भी हम 0 वाला इंडेक्स भी हमें इस वेबसाइट पर उसका कोड दिखे। तो उसके लिए मैथ डॉट रैंडम के अंदर हम चलाएंगे मैथ डॉट रैंडम और उसके अंदर हम कहाँ तक चलाएंगे जितनी हमारे पास ये कोड की लेंथ है यानी कि 0 to 10। तो उसके लिए मैं कर दूंगा कोट्स यानी कि कोट्स डॉट लेंथ। अब ये अपने अकॉर्डिंगली जितनी भी इसकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंगली इसको अपने आप जनरेट करता रहेगा यानी कि ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ इसके ऊपर ये जनरेट होता रहेगा और इसी की लेंथ के बेसिस पर ही जनरेट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ये कोड है हमने क्या किया, कोड को क्लिक होने पर इसके अंदर ही जो हमारा कोड है कोड को हम कर देंगे कोड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू जो ये हमारे कोड है कोड्स इसके अंदर का जो हमारे पास ये इंडेक्स है यानी कि रैंडम क्यू यहाँ जहाँ से हमारा इंडेक्स निकल जाएगा यानी कि जिस लेंथ पर जाएगा या वो उसका इंडेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स का सिंटैक्स होता है ये करली ब्रेसेस जिसके अंदर हमारे पास एक कोट्स आ जाएंगी और ये कोट्स यहाँ पर क्यों ऐसे दे रहा है चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मे बी ये इस फंक्शन के नीचे है इसलिए चेक करते हैं, कोई बात नहीं। कोड डॉट इनर HTML के अंदर यानी कि इसके अंदर एक रैंडम इंडेक्स के ऊपर जब ये डाइवर्स करेगा यानी कि इसके ऊपर घूमेगा उसका हमें एक पुट करवाना है टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। एक बार इतना चेक करते हैं कि हमारा जो इतना है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। जनरेट करेंगे तो ये फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है। एक बार कुछ चेक करते हैं कि कहाँ पर हमारा एरर आ रहा है। कोड्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये हमने सिंपल सी एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर आएगा कोड्स। एक बार अब चेक करते हैं कि हमारा ये कैसे क्या दिख रहा है। तो अब हमारे पास एक रैंडम कोड जनरेट हो रहा है अगर आप देख सको तो। एक इसका हम थोड़ी स्टाइलिंग में चेंज करूँगा इसकी, जो हमारा ये कोड है ना इसको मैं टेक्स्ट अलाइन करूँगा, टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर। तो अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक चीज़ जो हमारी छोटी सी बची है वो है ऑथर के अंदर। मैंने ये ऑथर वाली चीज़ों को अंदर रख लिया है, आप इसको बाहर भी रख लोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने जस्ट एक चेकिंग के लिए इसको अंदर किया था, बाहर भी रखोगे तो ऐसा कोई आपको इशू नहीं आने वाला। इसके बाद जो हमारा ऑथर है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे ऑथर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कोट्स, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, QUOTES कोट्स रैंडम क्यू डॉट ऑथर। तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसी वाले इंडेक्स के ऊपर जो हमारे पास टेक्स्ट एंड ऑथर होगा वो हमें प्लेस करवा कर दे देगा। चेक करते एक बार, रीलोड करते हैं और एक क्लिक करते हैं तो लाइफ ये वाला हमारे पास एक कोट आया और उसका जॉन लेनन हमें इसका ऑथर दिखाया। वो चेक करते हैं कि हमारे पास ये रहा हमारे पास कोट और ये रहा हमारे पास ऑथर।
और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको एक कर्ली ब्रेसिस में डाल सकते, कर्ली ब्रेसिस यानी कि कोट में डाल सकते हो, ऐसे एक बैक टेक में डाल सकते हो, और यहाँ पर आप एक ये डालकर इसको ऐसे प्लेस कर सकते हो। ऐसे आपका सिंटेक्स आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर ऐसे आगे आ जाएगा। इसको बैक टेक में सच ज़रूरत नहीं होगी मेरी भी। अब ठीक है, तो हमारे पास एक छोटा सा हाइफन आगे आ गया। मैं यही चाहता था कि हाइफन हमारे पास आ जाए, और ये हमारा छोटा सा कोड जनरेटर आज की वीडियो के लिए तैयार हो गया। बहुत सिंपल सा था, बहुत अच्छा था। ये हमारे पास एक लिमिटेड एक्सेस है इसके अंदर। बेसिकली आज का हमारा प्रोजेक्ट यही था। ये एक लिमिटेड एक्सेस है, यानी कि आप इसके अंदर एक लिमिटेड डाटा डाल सकते हो। इसका एक और मेथड हो सकता है एपीआई का यूज़ करके, यानी कि आप एपीआई को यूज़ कर एपीआई का यूज़ कर अनलिमिटेड टेक्स्ट और अनलिमिटेड ऑथर्स जनरेट करवा सकती है, और रैंडमली जितने मर्जी क्लिक्स कीजिए आपको एक नया कोड ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एपीआई के ऊपर बेस्ड लेकर आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल सा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत आसान था, बहुत ईजी था, बहुत छोटी सी हमने जावास्क्रिप्ट का इसके अंदर यूज़ किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले टास्क में, अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।